दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्जर के बारे में। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार खबरें चल रही हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर होने वाला है, तो इसका किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज़ लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर ना हो, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। सरकार को जो करना है वो करके रहती है। और साथ ही में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एम्प्लॉयज़ यहाँ पे क्यों मना कर रहे हैं। और एम्प्लॉयज़ ये मानकर चल रहे हैं कि जो 26,000 करोड़ का डेट है एमटीएनएल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक वित्तीय स्थिति, खराब स्थिति यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो सरकार इसे किस तरीके से मैनेज करेगी, लेकिन देखिए बड़े बड़े प्लान देखने को मिलते हैं। सरकार कुछ ना कुछ योजना पहले ही बनाकर चलती है। तो यहाँ पे फिलहाल की डेट में एक बड़ा प्लान हमें आगे आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्जर से संबंधित होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि एमटीएनएल पर 26,000 करोड़ का डेट है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लगातार इस चीज़ की मांग करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि सरकार इस डेट को ले। अगर कुछ करना ही है तो सरकार 26,000 करोड़ के डेट को ले और साथ ही में फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड कराए। तो दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने एक अपील की है, एक प्रपोजल रखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि आप जो है ये जो फिलहाल की डेट में हम लोग के यहाँ पे मर्जर से संबंधित चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आप इस फैसले को अपने को छोड़ें। तो एमटीएनएल और बीएसएनएल का मर्जर हमें आगे आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। अभी देखिए शेयर के अंदर भी लगातार हम लोग को एमटीएनएल में तेज़ी देखने को मिली थी। 38 रुपये से ऊपर ये स्टॉक चला गया था, लेकिन उसके बाद लगातार ये शेयर गिरा है। अब देखिए अगर शेयर की बात करते हैं तो 23 रुपये 20 पैसे के आसपास इस समय स्टॉक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आप पिछले एक महीने की चाल देखेंगे तो नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है। मतलब ये कि स्टॉक जो लगातार गिर रहा था, एक तेजी देखने को मिली। अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक 40 रुपये से भी ऊपर के लेवल बनाता हुआ नजर आया। तो ये उठा कहाँ से था? लगभग 17-18 रुपये के आसपास ये स्टॉक था और वहाँ से लोगों का पैसा दुगना किया और दुगना करने के बाद में लोगों को कंगाल भी किया। मतलब ये कि 40 रुपये का शेयर वापस से हम लोग को 20 रुपये की रेंज के आसपास जाने के बाद में एक हल्का मूवमेंट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकारी कंपनी है, मर्जर तो होगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उससे क्या है कि देखिए अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर एक फाइनेंशियली स्थिति यहाँ पे हम लोग को मजबूत होती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल की डेट में जो डेट है देखिए उसको कहीं ना कहीं मैनेज तो करना पड़ेगा। सरकार उसको मैनेज भी करेगी, चाहे वो किसी भी माध्यम से यहाँ पे करती हुई नजर आए। इसी तरीके से अगर जो करंट प्राइस हमें दिखाई दे रहा है 23 रुपये का, तो यहाँ पे एक लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ। 50 डेज़ का जो डी में है वो 25 रुपीज़ के आसपास निकल कर आ रहा है। मतलब ये कि 25 रुपये का 50 डेज़ का डी में है। और अगर 200 डेज़ के डी में की बात करते हैं तो 22 रुपये 66 पैसे। तो यहाँ पे करंट प्राइस कितना दिखाई दे रहा है? 23 रुपये। तो मतलब ये है कि करंट प्राइस जो 23 रुपये है वो 50 डेज़ और साथ ही में 200 डेज़ के डीमे के बीच में है। तो अगर तेज़ी की उम्मीद आप करके चल रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसे 50 डेज़ का डीमे ब्रेक करना होगा, तब इसके अंदर और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर किसी कारण से गिरावट देखने को मिलती है तो 22 रुपये 66 पैसे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है। और अगर किसी कारण से 22 रुपये 66 पैसे का लेवल भी ये ब्रेक कर देता है तो हो सकता है कि 20 रुपये के आसपास तक वापस से स्टॉक जाने की कोशिश करें। तो ये कुछ लेवल हैं जो आपको ध्यान में रखकर चलने चाहिए। अगर फाइनेंशियल स्थिति की बात करते हैं तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरीके का रिएक्शन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर सेल्स की बात करते हैं Q3 के अंदर 279 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिली थी। इससे पहले 288 करोड़, इससे पहले 284 करोड़। तो सेल्स के अंदर भी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मुनाफे की बात करते हैं तो मुनाफा भी लगातार हम लोग को गिरता हुआ नजर आया है। पिछले कई क्वार्टर हो चुके हैं लगातार कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की डेटा की बात करते हैं तो 1304 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिली थी। सेल्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा है। लॉस की अगर बात करते हैं 2462 करोड़ इस बार घाटा इस कंपनी को हुआ था। इससे पहले 3696 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा था। देखिए काफ़ी सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर कंपनी की स्थिति देखी जाए तो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही। इसी तरीके से अगर कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास में डेट है 26,230 करोड़। तो ये डेट भी देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है। तो जितना समय बीतेगा उतनी ज़्यादा स्थिति हमें कमज़ोर होती हुई नजर आएगी। तो पिछले अगर मार्च 2021 की बात करते हैं 25,599 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, जो कि बढ़कर 26,230 करोड़ के आसपास हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखने को मिल रही है, वो ये है कि कंपनी के पास में जो रिजर्व्स है वो नेगेटिव हो रहा है। और अगर अभी की बात करें तो 18,000 करोड़ नेगेटिव आपको ये दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में कंपनी अपने जो असेट हैं उन्हें भी धीरे धीरे करके बेचती हुई नजर आ रही है। यानी कि लेटेस्ट 12,772 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछली बार 13,375 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे थे। अब इस कंपनी के अंदर खरीदारी कौन कर रहा है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे समझने की ज़रूरत है।
तो यहाँ पे अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करते हैं, जो कि सरकार है, 56.89% के आसपास दिखाई दे रही इनकी होल्डिंग। इससे पहले भी इतनी थी और इससे पहले 56.25% के आसपास भी देखने को मिली है। तो कहने का मतलब है कि प्रमोटर थोड़ा सा यहाँ पे माल ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईएस की बात करते हैं तो एफआईएस की लिटिल बिट हिस्सेदारी है और बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। डीआईएस की बात करते हैं तो डीआईएस की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो पब्लिक की होल्डिंग के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।